हाय, मैं रणधीर समस्तीपुर बिहार से। मैं एक डेयरी फार्मर और पशुपालक हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे डेयरी फार्म शुरुआत कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन से पशु लाएं जो प्रॉफिट देगा और प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो मैं खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लूँ, क्योंकि मैं एक पशुपालक हूँ और मेरे फार्म पे अभी जो पशु है 7 पशु है। तो ये 7 पशु मैंने किस तरह से तैयार किया है, मैं एक भी पशु बाहर से खरीद करके नहीं लाया हूँ। जो भी पशु है मेरे खुद के डेयरी फार्म का ही है, खुद से तैयार किया हुआ है। जितने भी पशु हैं मेरे, मैंने भी एक का इसी डेयरी फार्म शुरुआत किया था। तो उस टाइम से लेके अभी तक जो टाइमिंग लगा है, 2 साल 3 साल जितना भी टाइमिंग लगा है, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली। और आप जब डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है कि आप थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है डेयरी फार्म के बारे में। या आप ट्रेनिंग ले सकते हो, या आप पता कर लो, या फिर किसी के से पूछ लो, या कहीं डेयरी फार्म पे जाके देख लो कैसे डेयरी फार्मिंग होता है, किस टाइम पे दूध निकाला जाता है, किस टाइम पे फीडिंग किया जाता है, और कब पशु बीमार होती है। तो ये सारा चीज़ आप लोग थोड़ा ज़्यादा में जानकारी ले लेंगे, तब जाके डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। और शुरू कर लेने से ही नहीं होता है, इस पे थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, फुल टाइम देनी पड़ती है। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलती है, फुल टाइम देनी पड़ती है डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए मैं बताता हूँ। तो डेयरी फार्म के लिए आप पशु लेने जा रहे हैं, तो पशु खुद से जा करके देख करके पशु खरीदे, और दलाल के थ्रू बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि दलाल के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और डेयरी फार्म आप शुरू करने से पहले आप अपने सेट का काम कर लोगे, जहाँ पे एक टाइम खाने के लिए, दूसरा जगह बैठने के लिए, ये 2 जगह आप सेट कर लोगे। और जो डेयरी फार्म बनाओगे, सेट बनाओगे, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, ताकि आप 4 पशु से शुरुआत कर रहे हो तो 4 पशु के लिए ही ना बनाए डेयरी फार्म। सेट जो बना रहे हो आप, कम से कम 10 गाय के लिए सेट बनाना, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो गाय अगर बढ़ती है तो। अगर आप 4 पशु से शुरुआत कर रहे हैं, तो एक टाइम की अगर दूध दे रही है एक पशु 8 से 10 लीटर, तो दोनों टाइम मिला के एक पशु हमको दूध देगी 17 से 18 लीटर अप्रॉक्स। तो उसके हिसाब से आप लोग, अगर हम पर डे 4 गाय का दूध 60 से 70 लीटर अगर सेल करते हैं, तो पर डे का जो कैलकुलेशन होता है वो आप अपने हिसाब से देख लोगे। और अलग अलग जगह को अलग अलग रेट होता है, फैट एसनेप के हिसाब से सभी जगह रेट दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से 35 से कम का लीटर दूध नहीं किसी का सेल होता है। तो आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे। और फैट और एसनेप के लिए खास करके पशु पे ज़्यादा ध्यान दें। खास करके गर्मी में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है फैट और एसनेप के लिए। तो ये सारा चीज़ आप लोग डेयरी फार्म पे जाके देख सकते हो, या सीख सकते हो कहीं से भी। तो डेयरी फार्म शुरू करने से पहले ये बात हमको माइंड में सेट कर लेनी है। आप 4 पशु लाएं, 60 से 70 लीटर दूध आप डेली का सेल कर रहे हो, तो ये आपको रिसाइकल करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट जो आ रही है अभी, अगर 60 70 लीटर का प्रॉफिट आपको जो जनरेट हो रहा है, वो प्रॉफिट आप सही जगह आपको इन्वेस्ट करनी है, ताकि आपको आगे आने वाली टाइम में परेशानी ना हो, डेयरी फार्म पे दिक्कत ना हो, आप नुकसान में ना जाओ। क्योंकि 7 से 8 महीने तक आपको प्रॉफिट होगी, और 2 से 3 महीने आपको उसी प्रॉफिट को उस टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा जो प्रॉफिट अभी आप कमा रहे हो। और वही 2 महीने बाद आपको जब दूध कम होगी, अभी अगर 60 70 लीटर दे रहे हो, तो धीरे धीरे 8 महीने के बाद कम हो जाएगी, 10 लीटर की होगी, 15 लीटर की होगी, या हो सके तो 1 लीटर भी ना हो। तो उस टाइम आपको जो प्रॉफिट आपने कमाया, वो प्रॉफिट को इन्वेस्ट उस टाइम करोगे, ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आपके पास खेत है अवेलेबल, तो हरा चारा के लिए बेस्ट है, क्योंकि हरा चारा पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह और शाम की फीडिंग में क्या देना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सुबह और की शाम की फीडिंग में आपको दर्रा
कंपलसरी है कि देना है। सूखा चारा में भी और हरा चारा के साथ भी दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं, ताकि दूध का जो लेवल होती है वो ना घटे। और दर्रा में क्या क्या मिक्स करना है? दर्रा मक्का होती है, मक्का आप ले लोगे, गेहूँ ले लोगे। बेकिंग सोडा होती है, बेकिंग सोडा का ये काम होती है कि वो कीड़ा साफ करता है, पेट साफ रखता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग 2 दिन 3 दिन पे उसको मिक्स करके खिला सकते हैं, ताकि पशु कम बीमार पड़े और थन ना काटे। इसके लिए आप मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, जिसपे पशु आराम से बैठ सके। उस पर थन नहीं कटते हैं, सूजन नहीं होती है, थनैला नहीं होता। तो इस सब चीज़ों से आप बच सकते हैं यहाँ मिट्टी वाली जगह पे बांध कर। तो दर्रा को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मक्का ले लेंगे, दाल ले लेंगे, गेहूँ ले लेंगे। इस तीनों को मिक्स करेंगे और उसमें नमक आप अपने हिसाब से उसमें मिक्स करके उसको पिसवा करके सुबह और शाम की फीडिंग दे सकते हैं। उसके बाद आती है हाई प्रोटीन जो चूना होती है, वो सारा चीज़ दे सकते हो आप अपने पशु को। तो ये जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग आपको मैनेजमेंट करनी है। सुबह में हम कितने बजे खिला रहे हैं, कितने बजे मिल्किंग कर रहे हैं, और शाम में कितने बजे खिला रहे हैं, कितने बजे मिल्किंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ का टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिल्किंग करने से 2 घंटे पहले पशु को खाना देना चाहिए, ताकि आपकी पशु 1 से 1.5 घंटे में खाना खा लेगी। उसके बाद आपको मिल्किंग करने के लिए आधा घंटा छोड़ देनी है, तब जाके मिल्किंग करेंगे। 2 घंटा गैप रहना चाहिए मिल्किंग करने से पहले। तो सारा चीज़ आपको मेंटेन और मेहनत करनी पड़ेगी। ये फुल टाइम का काम है। और एक चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। डेयरी फार्म जो चलाना होता है, उस पे जो वीडियो के हिसाब से आप लोग अगर देख करके डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि आप वीडियो के हिसाब से अगर डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकती है। क्योंकि डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप खुद से अगर करोगे तो आपको ऊपर तक ले जाएगी। अगर आप किसी पे छोड़ देते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं देगी, आपको उल्टा नुकसान दी करके जाएगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।